चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 9 का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की आखिरी वीडियो है, जिसमें हम सबक के पीछे जो मश्क दी गई है वो मश्क के सवाल जवाब के बारे में देखेंगे। इससे पहले की तमाम वीडियोज़ में हमने चैप्टर को थ्योरी वाइज कवर किया है पार्ट्स में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 133 पर मश्क दी गई है। ये मश्क हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, जो कि तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। पहला सवाल दिया गया है, जोड़ियाँ लगाइए। उसके अंदर ग्रुप अलीफ में C2H6, C2H2, CH4O, C3H6 ये कार्बनी मुरक्कबात दिए गए हैं। साख्त के हिसाब से वो कौन से कार्बनी मुरक्कबात है वो डिसाइड करना है ग्रुप बे में देखकर। C2H6 ये जो होगा ये सेरशुदा हाइड्रोकार्बन होगा। C2H2 तिहेरी बंदिश वाला हाइड्रोकार्बन होगा। CH4O ये एक अल्कोहल का सालमी ज़ाब्ता है और C3H6 गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन है। ये किस तरह से है देख लेते हैं हम। C2H6 इथेन है, जिसका साख्ती ज़ाब्ता 2 कार्बन, हर कार्बन के साथ में 3-3 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन। तो तमाम बंदिशें एक हैरी बंदिश आ रही है, यानी कि ये सेरशुदा हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है C2H2 इथाइन है। ये 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 है, दोनों के साथ में 1-1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन की 2 गिरफ्तें बाकी बच जाती है, जिसको वो 2 और बंदिशों से कंप्लीट करेगा, यानी कि कार्बन और कार्बन जौहर के बीच में तिहेरी बंदिश होगी। तो ये होगा तिहेरी बंदिश वाला मुरक्कब। नेक्स्ट है CH4O। CH4O इसमें OH का तफाउली ग्रुप है, अल्कोहल का तफाउली ग्रुप है। कंपाउंड जो होगा कुछ इस तरह से होगा, CH3OH। अगला है C3H6। C3H6 में 3 कार्बन कुछ इस तरह से होंगे। नाउ इस कार्बन के साथ में 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब यहाँ पर कार्बन की 2 गिरफ्तें मुकम्मिल हो गई है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके साथ में एक और गिरफ्त बनाएगा, तो यहाँ पर दुहेरी बंदिश आ जाएगी। इस कार्बन की 2 गिरफ्तें कंप्लीट हो रही है, 2 गिरफ्तें बाकी है, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से ये मुरक्कब होगा दुहेरी बंदिश वाला, यानी कि गैर सहरशुदा हाइड्रोकार्बन। सवाल नंबर 2 है, झैल के सालमी ज़ाब्तों के लिए इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील की शक्ल बनाइए, दायरा दिखाए बगैर। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील की शक्ल बनाना है। इसमें सबसे पहला है मीथेन। मीथेन का सालमी ज़ाब्ता होता है CH4। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील कुछ इस तरह से आएगी उसकी। ये हमने थ्योरी की वीडियो में डिटेल में देखा है। नेक्स्ट, इथेन सालमी ज़ाब्ता है उसका C2H4। इथीन है ये, सालमी ज़ाब्ता C2H4। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये भी हमने थ्योरी की वीडियो में देखा है। तीसरा है मिथेनॉल। मिथेनॉल सालमी ज़ाब्ता CH4O, यानी कि ये CH3OH है। CH3OH यही वाला कंपाउंड है वो। CH और OH। तो यहाँ पर कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हैरी बंदिशें बनाएगा वो। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हैरी बंदिश, और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में एक हैरी बंदिश बनाएगा। इस तरह से
यहाँ पर इकहरी बंदिश, यहाँ पर इकहरी बंदिश, इकहरी बंदिश, इकहरी बंदिश और ये इकहरी बंदिश। तो इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगा। सवाल में हमसे खत्ती तश्कील बनाने के लिए नहीं कहा गया है। अगर खत्ती तश्कील बनाने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को एक खत से जाहिर करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी खत्ती तश्कील मिथेनॉल की। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3, झैल में दिए हुए सालमी ज़ाब्तों की मदद से मुरक्कबात के साख्ती ज़ाब्ते खत्ती साख्त बनाइए। अब हमें सालमी ज़ाब्ते दिए गए हैं, इनके साख्ती ज़ाब्ते बनाना है। पहला वाला जो कंपाउंड है, पहला मुरक्कब C3H8 है। C3H8 यानी कि कार्बन की स्ट्रेट चेन आएगी और हाइड्रोजन के 8 जौहर, कार्बन के 3 जौहर। C3H8 कार्बन के 3 जौहर, हाइड्रोजन के 8 जौहर। कॉर्नर में जो कार्बन होंगे उनसे 3-3 हाइड्रोजन रहेंगे और बीच के कार्बन से 2 हाइड्रोजन रहेंगे। 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, इस तरह से 8 हाइड्रोजन और कार्बन के 3 जौहर C3H8। अगला सवाल है C4H10। C4H10 में भी स्ट्रेट चेन से हम बना सकते हैं। N ब्यूटेन होगा ये। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, कॉर्नर वाले कार्बन्स पर 3 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन्स पर 2-2 हाइड्रोजन। C4H10 में हम अंसरियत दिखाई देती है, यानी कि इसका एक और साख्ती ज़ाब्ता हो सकता है। किस तरह से, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन आएंगे और एक कार्बन बीच वाले कार्बन से ज्वाइन होगा, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन C4 हो गया। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक गिरफ्त बच रही है तो उसके साथ में 1 हाइड्रोजन, इस तरह से 10 हाइड्रोजन। ये जो है ये आइसोब्यूटेन नामी कंपाउंड है। अगला मुरक्कब दिया गया है हमें C3H4 का। C3H4 3 कार्बन होंगे। अब यहाँ पर कार्बन जौहरों की तादाद 3 है और हाइड्रोजन जौहरों की तादाद उसके दुगना से कम है, यानी कि ये गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोजन जौहरों की तादाद कार्बन जौहर से सिर्फ 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 3 कार्बन, स्टार्टिंग के 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से और स्टार्टिंग के कार्बन में 3 हाइड्रोजन जौहर। फिर ये जो कार्बन होगा इसकी बाकी की 3 गिरफ्तें दूसरे कार्बन से फुलफिल होगी और इसकी एक गिरफ्त बच जाती है तो वो हाइड्रोजन से फुलफिल होगी। तो इस तरह से C3H4 का साख्ती ज़ाब्ता आएगा। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल इस्तिलाहात मिसालें देकर वाज़ेह कीजिए। हमें इस्तिलाहात को, टर्म्स को वाज़ेह करना है मिसालों के साथ में। उसमें सबसे पहला है साख्त हमअंसरियत। जवाब, मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो इसे साख्त हमअंसरियत कहते हैं। मसलन एक ही सालमी ज़ाब्ता C4H10 के 2 हमअंसर मुरक्कब है N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिनके साख्ती ज़ाब्ते झैल के मुताबिक हैं। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ही ये मिसाल देखी। नेक्स्ट है इसमें हम गिरफ्त बंदिश 2 जौहरों में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से यानी कि साझेदारी से जो कीमियाई बंदिश बनती है इसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। मिसाल इसकी
हाइड्रोजन साल्मा H2, इसमें हाइड्रोजन जौहरों के दरमियान जो बंदिश होती है वो हमगिरफ्त बंदिश होती है। हाइड्रोजन साल्मा दो हाइड्रोजन जौहरों से मिलकर बनता है। हर हाइड्रोजन जौहर के गिरफ्ती मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से दो अलग हाइड्रोजन जौहर एक दूसरे से मिल जाते हैं और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करते हैं और इस तरह से वो क़याम पजीरी हासिल करते हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों की शेयरिंग हो रही है, साझेदारी हो रही है, जिससे हम गिरफ्त बंदिश तैयार हो रही है हाइड्रोजन के साल्मे में। तीसरा पॉइंट है इसमें जो हमें एक्सप्लेन करना है, नामियाती मुरक्कब में मुतफर्रिक जौहर। नामियाती मुरक्कबात में हाइड्रोकार्बन की जंजीर में हाइड्रोजन की जगह लेने वाले दीगर अंसर के जौहर को नामियाती मुरक्कब में मुतफर्रिक जौहर कहा जाता है। मसलन मीथेन के साल्मे में किसी एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन का जौहर आ जाना, यहाँ क्लोरीन जौहर मुतफर्रिक जौहर कहलाया जाएगा। मीथेन है, मीथेन का क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन जौहर को हटाकर क्लोरीन जौहर उसकी जगह ले रहा है, जिससे CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो होगा वो मुतफर्रिक जौहर की मिसाल होगा। नेक्स्ट है तफाउली ग्रुप। नामियाती मुरक्कबात में हाइड्रोकार्बन की जंजीर में हाइड्रोजन जौहर की जगह लेने वाले दीगर अनासिर के ग्रुप को तफाउली ग्रुप कहते हैं। मुतफर्रिक जौहर में एक सिंगल जौहर होता है और तफाउली ग्रुप में जौहरों का ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन जौहर की जगह लेता है। मसलन अल्कोहल OH ग्रुप। एक्सप्लेनेशन इसका, OH यानी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का ग्रुप अल्केन के किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और अल्कोहल बनाता है। यहाँ पर देखिए मीथेन ऑक्सीजन के साथ में अमल कर रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल बन रहा है। ये तमासी आमिल कॉपर की मौजूदगी में अमल होता है, ये मीथेन का और ऑक्सीजन का 523 डिग्री केल्विन के दर्जे हरारत पर। अगला है अल्केन। नामियाती मुरक्कबात की वो किस्म जिसमें तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जवाहर इकहरी बंदिशों से जुड़े होते हैं अल्केन कहलाते हैं। अल्केन सेरशुदा हाइड्रोकार्बन होते हैं, मसलन मीथेन CH4, उसका साख्ती ज़ाब्ता भी दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेरशुदा हाइड्रोकार्बन। नामियाती मुरक्कबात की वो किस्म जिसमें मुरक्कबात के तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जवाहर एक दूसरे से इकहरी हमगिरफ्त बंदिशों से जुड़े होते हैं, उन्हें सेरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें अल्केन भी कहा जाता है। मिसाल इसकी ऊपर ही में सवाल वाली है, ऊपर में अल्केन बोला है और नीचे में सेरशुदा हाइड्रोकार्बन बोला है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर एक्चुअली एक इशू है, इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में ये सवाल अल्केन है और ये सवाल गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की अगर कभी तारीफ पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे, नामियाती मुरक्कबात की वो किस्म जिसमें मुरक्कबात के तमाम हाइड्रोजन और कार्बन जवाहरों में से किसी में दुहेरी या तिहेरी बंदिशें पाई जाती है, उन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। अल्कीन में दुहेरी बंदिशें होती है और अल्काइन में तिहेरी बंदिशें होती है। नेक्स्ट है तहवील। जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करते हैं या ऑक्सीजन खारिज करते हैं या इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं उसे अमल तहवील कहते हैं। तकसीद का अपोजिट अमल होता है ये अमल तहवील। तहवील के बाद में जो तारीफ लिखना है हमें वो है होमोपॉलीमर की,
फिर उसके बाद में मोनोमर की, ये दोनों रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कट है, इसलिए यहाँ पर इनकी तारीफें नहीं लिखी गई है। लास्ट वाला पॉइंट है इसमें तकसीदकार। तकसीदी तामुल के दौरान ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो होता है उसके दौरान, तकसीदी तामुल के दौरान ऑक्सीजन मुहैया कराने वाले आमिल को तकसीदकार कहते हैं। मसलन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से तेजाबी महलूल में मौजूद इथेनॉल की तकसीद होकर इथेनॉइक एसिड बनता है। इस तामुल में पोटेशियम परमैंगनेट तकसीदकार है। ये इथेनॉल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को अवेलेबल किया जा रहा है, जिससे इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट तकसीदकार के तौर पर काम कर रहा है। ये था हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 जो है वो है दर्जे झैल साख्ती ज़ाब्तों के लिए आईयूपीए नाम लिखिए। आईयूपीएसी नेम्स लिखना है हमें। ये जो सवाल है आईयूपीएसी नाम लिखने का सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके स्टेप्स हमने थ्योरी की वीडियोस में डिटेल में देखे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिखे गए हैं, वो नाम कैसे आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH3, ये वाला कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें। नाउ अभी ऊपर जो हमने देखा C4H10, यही वाला है ये, जिसमें स्ट्रेट चेन है। जब स्ट्रेट चेन होगी तो N का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर बिना N के भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन की चेन बनाएंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ सारी बंदिशें इखेरी है, दुहेरी है, तिहेरी है, ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखने पर सारी बंदिशें हमें इखेरी बंदिश दिखाई दे रही है। इखेरी बंदिश है मतलब ये अल्केन है। सबसे पहले ये डिसाइड हो गया हमारा। अब अल्केन में कौन सा है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो डिसाइड करेंगे हम कार्बन जौहरों की तादाद से। कार्बन जौहर 4 है, 4 जौहर वाला ब्यूटेन होता है, तो ये होगा ब्यूटेन। अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पर। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो फंक्शनल ग्रुप का मैटर यहाँ पर नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से ब्यूटेन के फॉर्म में ही नाम आएगा। सिर्फ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन की स्ट्रेट चेन है, रास्त जंजीर है या शाखदार जंजीर है। तो यहाँ पर हमें रास्त जंजीर दिख रही है, तो रास्त जंजीर के लिए नॉर्मल यानी कि N का प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा N ब्यूटेन। तो इस तरह से आईयूपीएसी नाम आएगा इसका। इंग्लिश में इसे लिखेंगे हम N ब्यूटेन। ध्यान में रखिए, इसे सिर्फ ब्यूटेन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आईयूपीएसी नेम में नॉर्मल आइसो वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है CH3 CHOH CH3। इसका जो नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल होगा। OL यानी के ऑल अल्कोहल का ग्रुप, जो कि दूसरे नंबर के कार्बन पर अटैच है। आइए देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। कंपाउंड दिया गया हमें CH3 CHOH और फिर CH3। ना OH का ग्रुप है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम CH3 C, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर OH ले लेंगे हम, ये C और फिर H3। नाउ चेक करेंगे कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है। सारी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स ही है यहाँ पर, तो ये अल्केन ही होगा।
अल्केन में कौन सा वाला होगा, मीथेन, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, वो देखने के लिए हम कार्बन जौहरों को देखेंगे। कार्बन जौहर जो है वो 3 है, यानी कि ये प्रोपेन होगा। प्रोपेन हम लेंगे। अब इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर ज्वाइन है ये देखेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है और फिर हम कार्बन की जंजीर को इस तरह से नाम देंगे, नंबर देंगे कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर 3 ही कार्बन है, हम लेफ्ट से राइट नंबर दे या राइट से लेफ्ट नंबर दे, दोनों ही सूरतों में इस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, चाहे लेफ्ट से राइट करे या राइट से लेफ्ट करे। बीच वाले कार्बन को 2 ही नंबर मिल रहा है, इसलिए ये जो होगा प्रोपेन के बाद में ऑल अल्कोहल ग्रुप का और 2 नंबर के कार्बन पर अल्कोहल का ग्रुप ज्वाइन है, तो बीच में आ जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ये होगा फाइनल नाम इस कार्बन का। इंग्लिश में इसे हम प्रोपेन, याद रखिए इंग्लिश में लास्ट वाला ई हटाकर फंक्शनल ग्रुप डालना होता है, तो PAN ही रहेगा, 2 ऑल। तीसरे नंबर का है CH3CH2 COOH। CH3 CH2 COOH, इस तरह से कार्बन की जंजीर बनेगी। कार्बन की रास जंजीर है, देखेंगे कहीं पर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रही है हमें, तो ये अल्केन होगा। अल्केन में कौन सा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है, इसलिए ये प्रोपेन होगा। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अब हम। फंक्शनल ग्रुप COOH का है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का यानी कि तफावली ग्रुप का लाहिका लगेगा। फंक्शनल ग्रुप कहां पर अटैच है उसके लिए हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। याद रखें COOH और CHO इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी कंसिडर करना पड़ता है, तो इसी कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। ये हो जाएगा 1 नंबर का कार्बन, ये हो जाएगा 2 नंबर का कार्बन और ये हो जाएगा 3 नंबर का कार्बन। तो इस तरह से इसे हम प्रोपेन -1 ओइक एसिड इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 नंबर आने पर नहीं लिखा जाता है आमतौर पर, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। इंग्लिश में नाम होगा इसका या तो प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये था तीसरा सवाल। चौथा सवाल है CH3CH2 NH2। CH3 CH2 NH2 सिंपल सा है, यहां पर 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स है सारी, तो ये अल्केन होगा। अल्केन में कौन सा वाला, 2 कार्बन होने की वजह से इथेन होगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये इथेन अमीन। इंग्लिश में उर्दू में टेक्स्ट बुक में इसको इस तरह से लिखा गया है एक्चुअली अमाइन को, तो ये अमीन लिख रहा हूं मैं, इथेन अमीन। नाउ किस नंबर के कार्बन पर अटैच है, 1 नंबर के कार्बन पर अटैच है, तो इथेन 1 अमीन। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1 नंबर का कार्बन होने की वजह से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
सो इंग्लिश में इथेन, इथेनामाइन या फिर इथेन 1 अमाइन, ये होगा चौथे नंबर का हाइड्रोकार्बन, उसका IUPAC नेम। नेक्स्ट जो है वो है CH3CHO। सिंगल बॉन्ड्स है, ये है अल्केन। अल्केन में 2 कार्बन है तो इसलिए हो जाएगा इथेन। फंक्शनल ग्रुप CHO का है, CHO के कार्बन से ही हम कार्बन काउंट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन। CHO का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड का होता है, और अल्डिहाइड के लिए मुख्तसर नाम होता है अल। तो यहां पर डैश लगाकर लाहिका डालेंगे हम, अल का इथेनल हो जाएगा। ये 1 नंबर पर है, 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का कार्बन, तो इथेन 1 अल। इस तरह से दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। इथेनल होगा या इथेन 1 अल, इस तरह से नाम होगा। इसे हम इथेनल भी लिख सकते हैं, अल्डिहाइड का ग्रुप अल जिसका मुख्तसर नाम है। नेक्स्ट है CH3CO CH2 CH3। CH3 CO CH2 CH3। CH3 ये वाला कार्बन, इसके साथ में ज्वाइन है ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड से है ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बन की 2 गिरफ्तें यहां पर और ऑक्सीजन के साथ में 2 गिरफ्तें, उसी तरह ऑक्सीजन की 2 गिरफ्तें इस कार्बन के साथ में। CH2 CH3, इसका जो नाम है वो ब्यूटेन 2 ऑन है। कैसे आएगा देखेंगे हम। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन जौहरों में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में। यहां पर तमाम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही है। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं किया जाता है IUPAC के नाम में, स्टार्टिंग पेरेंट नेम में। तो इसलिए ये अल्केन माना जाएगा। अल्केन में कौन सा वाला, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन का है, तो ब्यूटेन डैश ऑन, इस तरह से होगा। अब यहां पर नंबरिंग करना जरूरी है। नंबरिंग ऐसी करे कि कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। लेफ्ट से राइट में अगर कभी हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4, और राइट से लेफ्ट में करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि राइट से लेफ्ट करने में कार्बन को बड़ा नंबर मिलेगा, इसलिए हम लेफ्ट से राइट में नंबरिंग करेंगे। ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का। तो इस तरह से 2 नंबर पर आएगा तो ब्यूटेन 2 ऑन, इस तरह से इसका IUPAC नाम होगा, ब्यूटेन 2 ऑन। ये था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद में सवाल नंबर 6 दिया गया है। सवाल नंबर 6 में हमसे कहा गया है कार्बनी मुरक्कबात के झैल में दिए हुए कीमियाई तामुलात की किस्म पहचानिए। नीचे रिएक्शंस दिए गए हैं कार्बन कंपाउंड्स के, हमें उनके कीमियाई तामुलात की किस्में पहचानना है। पहला वाला दिया गया है CH3 CH2 CH2 OH, ये कन्वर्ट हो रहा है CH3 CH2 COOH में। तो ये जो है ये अमल तकसीद है।
पोटेशियम परमैंगनेट को रखकर वहां पर ऑक्सीडेशन किया जाता है इथेनॉल का, जिससे वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये हासिलात हमें मिलते हैं एहतिराक के अमल से। सो CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन का एहतिराक हो रहा है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, रोशनी और हरारत मिल रही है। अगला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Br2, ये कन्वर्ट होकर CH3 CH Br CH CH3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर Br2 यानी कि ब्रोमीन का साल्मा क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड पर अटैक कर रहा है और वहां पर जाकर बैठ रहा है। ये जो गैर सैरशुदा पार्ट है इसको सैरशुदा कर रहा है, मतलब वहां पर जाकर ऐड हो रहा है, इसलिए ये इजाफी तामुल होगा। नेक्स्ट है CH3 CH3 प्लस Cl2, जो कि कन्वर्ट हो रहा है CH3 CH2 Cl के अंदर और HCl के अंदर। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में से, क्लोरीन के साल में से एक क्लोरीन का जौहर हाइड्रोजन के एक जौहर को रिप्लेस कर रहा है, वहां पर जाकर बैठ रहा है, तो इसे अमले बदल यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ये था दाल वाला क्वेश्चन। अगला है CH3 CH2 CH2 CH2OH गिविंग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब यहां पर क्या हो रहा है, पानी तैयार हो रहा है, पानी हासिल हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है, यानी कि नाबेदगी का अमल है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिससे पानी हासिल होता है, पानी का साल्मा मिलता है। यहां पर पानी का साल्मा तैयार हो रहा है, इसलिए ये नाबेदगी का अमल है। टेक्स्ट बुक में भी ये रिएक्शन दिया गया है। अगला है CH3 CH2 COH इथेनॉइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अमल करके CH3 CH2 CONA सोडियम इत ऑक्साइड बना रहा है और साथ ही पानी खारिज हो रहा है। ये जो अमल है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अमल तादील है, जिसमें एक तेजाब और एक असास ये दोनों रिएक्ट करके नमक बनाते हैं और साथ ही पानी का साल्मा बनता है। नेक्स्ट है CH3 COH प्लस CH2OH गिविंग CH3 COO CH3 प्लस H2O। ये फेमस रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन का। ईस्टरिफिकेशन इस रिएक्शन का नाम है, इस तामुल का नाम है। सवाल नंबर 7 है झैल में दिए हुए आयुपेक नामों के नीचे उनके साख्ती ज़ाब्ते लिखिए। अब हमें क्या करना है, IUPAC नाम दिए गए हैं, उनके साख्ती ज़ाब्ते लिखना है। पहला है पेंट टू ओन। पेंट टू ओन का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की जंजीर बना लेंगे हम, जिसमें कॉर्नर वाले कार्बन्स को 3-3 हाइड्रोजन दे देंगे। अब यहां पर ओन का ग्रुप है यानी कि कीटोन का ग्रुप है, खाली ऑक्सीजन कार्बन से ज्वाइन कौन से नंबर वाले कार्बन पर, 2 नंबर वाले कार्बन पर। सो लेफ्ट से राइट लेकर हम 2 नंबर वाले कार्बन पर ऑक्सीजन दे सकते हैं, फिर बाकी बचे हुए जो कार्बन होंगे उनको 2-2 हाइड्रोजन दे देंगे। अगर हम यहां पर ऑक्सीजन यानी कि कीटोन का ग्रुप डाल रहे हैं तो यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन होगा और सॉरी इन दोनों कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन मिलेंगे। 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन है, 4 कार्बन रहेंगे, कॉर्नर वाले कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन दे देंगे हम। 2 नंबर के कार्बन पर क्लोरो यानी कि हेलो का ग्रुप अटैच है, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में 2 नंबर पे कार्बन पे क्लोरीन दे देंगे हम। अगर यहां पर क्लोरीन दे रहे हैं तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना पड़ेंगे, यहां पर क्लोरीन दे रहे हैं तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना पड़ेंगे। अगला है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन हैं, कॉर्नर वालों को H3 3-3 हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन की 2 गिरफ्तें बचेंगी, एक गिरफ्त हाइड्रोजन से मुकम्मिल होगी और एक गिरफ्त फंक्शनल ग्रुप ऑल यानी के अल्कोहल OH के ग्रुप से फुलफिल होगी। तो इस तरह से इसका साख्ती ज़ाब्ता आएगा। अगला है मिथेनॉल। मिथेनॉल एकदम इजी है, CH4 की जगह CH3OH, तो इस तरह से साख्ती ज़ाब्ता आएगा उसका। फिर है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि 4 कार्बन और
कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। 4 कार्बन इस तरह से डालेंगे और उसके अंदर जो एक कार्बन होगा इसी चेन के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। COH इसको दे दिया, ये मिल गया CH3 3 हाइड्रोजन, बाकी जो दो बीच में कार्बन बनते हैं उनको 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन CH3 CH2 CH2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 2 देकर एक जो बच रहा है गिरफ्त वो ब्रोमीन से कंप्लीट की जाएगी। अगला है इथेनामीन। इथेनामीन हमने IUPAC नेम के क्वेश्चन में ही पढ़ा है, CH3 CH2 और उससे NH2 जॉइन। नेक्स्ट ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन यानी के 4 कार्बन और ऑन का ग्रुप उसके अंदर अटैच, 4 कार्बन की जंजीर बना लेंगे, कॉर्नर्स वालों को 3 हाइड्रोजन दे देंगे। अब ओन का ग्रुप लगाना है यहां पर, यानी कि एसीटोन का कीटोन का ग्रुप लगाना है। ऑक्सीजन एक कार्बन को देकर दूसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कार्बनी मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा होने का सबब क्या है? जवाब 4 रीजन है इसके। पहला रीजन कैटिनेशन पावर, कार्बन में दूसरे कार्बन जौहरों के साथ बंदिश तैयार करने की गैर मामूली सलाहियत है। कार्बन की इस खासियत को कैटिनेशन पावर कहते हैं। कार्बन के मुरक्कबात में कार्बन जौहरों की रास्त जंजीर, शाखदार जंजीर या बंद हलकों में 2 कार्बन जौहर हम गिरफ्त बंदिश के सबब मजबूती और मुस्तकिम तौर पर जुड़े होते हैं। दूसरा रीजन कार्बनी मुरक्कबात में इकहरी, दुहेरी और तिहेरी बंदिश, 2 कार्बन जौहरों में इकहरी, दुहेरी या तिहेरी बंदिश तैयार हो सकती है। तीसरा जो रीजन है, एक कार्बन जौहर का दीगर 4 कार्बन जवाहर या दीगर अनासर के जवाहर के साथ बंदिशें बनाना। कार्बन की गिरफ्त 4 होने की वजह से एक कार्बन जौहर दीगर 4 कार्बन जवाहर या किसी और अंसर के 4 जवाहर से बंदिशें बना सकता है। मसलन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों एक गिरफ्ती अनासर के साथ कार्बन के एक जौहर के इस्तेमाल से 5 मुख्तलिफ मुरक्कबात तैयार होते हैं। चौथा रीजन साझेदारी करना, कार्बन के जवाहर की क़याम पजीरी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना और नियॉन की 2,8 इलेक्ट्रॉनी तश्कील हासिल करना, ये एक गैर मामूली सलाहियत है। मंदरजा बाला 4 नुकात कार्बनी मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा होने के असबाब है। सवाल नंबर 2 है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की साख्त के लिहाज से कितनी किस्में होती है? इनके नाम मिसालों के साथ लिखिए। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की साख्त के लिहाज से 3 किस्में होती है जिनके नाम झैल के मुताबिक है। रास्त जंजीरी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, मसलन प्रोपेन C3H8। दूसरा शाखदार जंजीरी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, मसलन आइसोब्यूटेन C4H10 इसका सालमी जाब्ता है। तीसरा हल्केदार सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, मसलन साइक्लोहेक्सीन जिसका सालमी जाब्ता C6H12 है। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है ऑक्सीजन मुतफर्रिक गैर मुतजानिस जौहर वाले कोई भी 4 ग्रुप बताकर हर एक मिसाल का नाम और साख्ती ज़ाब्ता लिखिए। ऑक्सीजन वाले 4 तफाउली ग्रुप बताना है हमें और उनकी मिसाल लिखना है। पहला ऑक्सीजन वाला तफाउली ग्रुप अल्कोहल जिसका मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता OH होता है। मिसाल है इसकी मिथेनॉल CH3OH, उसका साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट अल्डिहाइड जो है वो COH का ग्रुप है। मिथेनल इसकी एग्जाम्पल है CH2O जिसका सालमी ज़ाब्ता है और इस तरह से उसका साख्ती ज़ाब्ता होगा। अगला है कीटोन का ग्रुप ऑक्सीजन वाला, साख्ती ज़ाब्ता कुछ इस तरह से इसका मुख्तसर, एग्जाम्पल उसकी प्रोपेनॉन C3H6O, साख्ती ज़ाब्ता प्रोपेनॉन का इस तरह से होगा। अगला ऑक्सीजन वाला
तफावली ग्रुप कार्बोक्सिलिक तुरशा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो कि COOH है, मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता उसका इस तरह से है। एग्जाम्पल है उसकी इथेनॉइक एसिड जिसका साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से है। सवाल नंबर 4, 3 मुख्तलिफ जौहर वाले 3 तफावली ग्रुप बताकर हर एक की मिसाल का नाम और साख्ती ज़ाब्ता लिखिए। अलग अलग 3 जौहर के 3 तफावली ग्रुप बताना है हमें और उनके मिसाल के साथ में साख्ती ज़ाब्ते लिखना है। ऑक्सीजन वाला जौहर अल्कोहल उसका ग्रुप है एक, मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता OH, मिथेनॉल CH3OH। नेक्स्ट अमाइन नाइट्रोजन जौहर वाला ग्रुप है ये, इसका मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता NH2 है। मिथेनामीन या इंग्लिश में मिथेनामाइन CH3NH2 उसकी मिसाल। हेलो वाला एक ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं हम। क्लोरीन के जौहर को लेकर हेलो ग्रुप बोल रहे हैं हम, उसका मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता X है। क्लोरीन रहेगा तो यहाँ पर Cl आएगा, ब्रोमीन रहेगा तो यहाँ पर Br आएगा, आयोडीन रहेगा तो यहाँ पर I आएगा। क्लोरोमीथेन इसकी एग्जाम्पल है, CH3Cl, इस तरह से इसका साख्ती ज़ाब्ता है। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 के बाद में सवाल नंबर 5 जो दिया गया है हमें, 3 कुदरती पॉलीमरों के नाम बताकर वो कहाँ पाए जाते हैं और कौन से मोनोमरों से बने होते हैं लिखिए। ये ओमिटेड है जो कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। उसके बाद का सवाल है, सिरका, विनेगर और गैसोहॉल इस्तिलाहात की वजाहत करते हुए हर एक का एक एक इस्तेमाल लिखिए। सिरका और गैसोहॉल को की वजाहत करना है हमें, क्या चीज़ है वो बोलना है और उनकी एक मिसाल लेना है। सिरका इथेनॉइक एसिड का 5 से 8% हल्काया महलूल सिरका कहलाता है। सिरका अचार में बतौर हिफाजती आमिल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है गैसोहॉल, पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए इसमें इथेनॉल शामिल किया जाता है। ऐसे ईंधन को गैसोहॉल कहते हैं। गैसोहॉल पेट्रोल की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका इस्तेमाल है। आखिरी सवाल, तमासी आमिल किसे कहते हैं? तमासी आमिल के जरिए होने वाला कोई एक तामुल लिखिए। तमासी आमिल यानी कि कैटलिस्ट। कीमियाई तामुल में मौजूद ऐसी शय जो तामुल में कोई हिस्सा नहीं लेती, सिर्फ इसकी मौजूदगी से तामुल की शरह बढ़ जाती है, वो तमासी आमिल कहलाता है। बनस्पति तेलों में हाइड्रोजनेशन का अमल तमासी आमिल की उम्दा मिसाल है। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, बनस्पति तेल को बनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजनेशन करके। हाइड्रोजनेशन के लिए वहां पर निकल का होना जरूरी है, सो ये निकल जो होगा ये तमासी आमिल होगा। मंदरजा बाला कीमियाई तामुल में निकल की मौजूदगी के सबब बनस्पति तेल के सालमों में मौजूद दोहरी बंदिशों का हाइड्रोजनेशन कर कर बनस्पति तेल को सेरशुदा बनाया जाता है और बनस्पति घी तैयार होता है। यहाँ पर निकल कैटलिस्ट यानी कि तमासी आमिल के तौर पर काम करता है। ये था सबक नंबर 9 उसकी मश्क। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सबक नंबर 8 स्टार्ट करेंगे फल्जियात का।